दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड समझौते को लेकर या टैरिफ रिडक्शन को लेकर वार्तालाप चल रही है। 2 अप्रैल की डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब देशों को दे दी। कल जो भारत के लिए एक स्टेटमेंट आया है अमेरिका से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ को कम करना चाहते हैं। इसका बहुत गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में हो सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि खासकर किन क्षेत्रों में, और मैं आज फोकस करूंगा एग्रीकल्चर को लेकर जो भारत के लिए बहुत सेंसिटिव है और भारत सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो। और अगर मान लीजिए हमने ट्रंप साहब के दबाव में एग्रीकल्चर के अंदर टैरिफ कम कर दिए तो कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की वीडियो में मैं इस बात की चर्चा करूंगा। मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और आने वाले दिनों में हमारे किसानों को, हमारी फूड इंडस्ट्रीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है जिन सेक्टर्स की मैं आपसे बात करूं, करीब 12 सेक्टर्स हैं जिसकी मैं आपके लिए बात करूंगा और इन 12 सेक्टर्स में हो सकता है कि आपका व्यापार हो और उस पर आपके ऊपर एक सीरियस प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरह का डेटा बेस्ड रिसर्च और उसका एनालिसिस आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ये मैसेज सब तक पहुंचे। दोस्तों, पहला क्षेत्र है जिसको अमेरिका लेकर काफी प्रेशर डालेगा, वो है मीट सेक्टर, खासकर पोल्ट्री मीट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज आप ये बात करें कि हमें कस्टम ड्यूटी कम करनी है और कितनी कम करनी है, अभी करीब 39% ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे टैरिफ है। अगर वो ये बोलते हैं कि आप टैरिफ को घटा के 10% कर दीजिए, क्योंकि 5-7 पे तो वो मानेंगे नहीं, कम से कम आधे की डिमांड तो करेंगे, क्योंकि अमेरिका में इस समय जो टैरिफ लगता है वो 5% है, हमारे यहाँ 39% है। तो वो कहेंगे अगर आप 5 नहीं करते तो 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, लेकिन जो लेवल अभी है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर 30-40% अगर हमारे यहाँ टैरिफ है, वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि टैरिफ करीब 10-15 के आसपास अमेरिका दबाव डालेगा और अगर भारत सरकार मान जाती है उस दबाव को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15% के आसपास का टैरिफ हो सकता है। अब जब पोल्ट्री मीट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रेट रख रहा हूं आज, और फिर आप इसमें 15% 10% जोड़ के देखिए कि क्या होगा। मीट, जहां तक पोल्ट्री की बात है, करीब 125 से लेकर 130 रुपए पर केजी आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रेस्ड होल पोल्ट्री मिल जाती है। अगर मैं 130 भी मान लेता हूं, आप इसके अंदर 15% अगर आप ड्यूटी जोड़ देते हैं तो 20 रुपए के आसपास आप इसमें और जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि 150 रुपए में आपको पोल्ट्री मिल जाएगी। और सवाल इस बात का है कि जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का होगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो विद इन इंडिया भी लगता है, ओवरहेड्स इंडिया में भी है, लोकल खर्चे यहाँ पे भी हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है, हैंडलिंग कॉस्ट भी है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स को मैं नहीं कंपेयर करूंगा। अगर कहीं बेनिफिट मिलता है तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए गेन होगा, लेकिन 130 रुपए और लैंडेड प्राइस करीब 150 रुपए अगर बैठती है तो ये हमारे यहाँ जो पोल्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है उसके बराबर होगा। और सबसे बड़ी चुनौती, कभी भी हमारी जो पोल्ट्री है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करीब बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर। इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अपने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा। फिश की अगर मैं बात करूं तो जो सैल्मन है वो करीब 600 से 700 रुपए किलो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल जाती है। एक क्षेत्र जो सबसे ज्यादा क्रूशियल रहेगा भारत के लिए वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा घी खाने वाले हम लोग हैं। पूरी दुनिया में जो मिल्क फैट है, जिसको हम घी बोलते हैं, वो एक बाई प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ वो मेन प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि हम घी का प्रीमियम देते हैं। ये हमारी कल्चरल और कुकिंग प्रैक्टिसेस है।
पूरी दुनिया में घी एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब वहां पे पाउडर जो है, मिल्क पाउडर, वो सस्ता, वो महंगा मिलता है और घी सस्ता मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फैट आने लगे या वहां घी बन के आने लगे, बटर ऑयल आए और यहाँ लोग उसको घी में मिक्स करने लगे, तो आप जो डेयरी का पैसा किसानों को देते हैं वो फैट बेस्ड है। आपकी जो पूरी प्राइसिंग है वो फैट बेस्ड है। अगर फैट बेस्ड प्राइसिंग है और अगर फैट के दाम गिरते हैं तो सारे डेयरी उद्योग के अंदर क्राइसिस ये हो जाएगा कि किसान को क्या रेट दें। क्या आप किसानों के जो दाम देते हैं दूध के, उसको आपको कम करेंगे? अगर आप वो कम करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, फॉडर है, लेबर है, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, उनको आप कम कैसे करें? तो एक डेयरी के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। एक क्षेत्र और है जिसमें बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, वो है फ्रूट्स एंड नट्स। चाहे वो वॉलनट्स हो, बाकी नट्स हो, कोई और ऐसे फ्रूट्स हो जिनकी भारत में बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं है और वो एक्सपेंसिव है, मुझे लगता है उसकी चिंता नहीं। लेकिन एक क्षेत्र और है जहां पे बहुत बड़ी चुनौती आएगी, वो है सीरियल्स को लेकर। सीरियल्स में जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वो है राइस, मेज और व्हीट। अगर मैं तीन की बात करूं, आज मक्के का रेट भारत में करीब 26, 27, 28 रुपए है, इथेनॉल के कारण और पोल्ट्री के कारण। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्के का जो रेट चल रहा है वो है 14 रुपए से 16 रुपए। अगर मान लीजिए हम इसमें 20% ड्यूटी भी जोड़ देते हैं तो 3 रुपए आप और जोड़ दीजिए अप्रोक्सीमेटली, तो 20 रुपए किलो मक्का आपको पोर्ट में मिल जाएगा। 20 रुपए अगर मक्का मिलेगा और भारत के किसान, अगर हम एमएसपी की बात करते हैं और हम अगर 20 रुपए से 22 रुपए के आसपास अगर हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी कौन देगा भारत के किसानों को? तो सबसे पहले जो व्यापारी हैं वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदेंगे। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम महंगे हो जाएंगे तब भारत के किसान का नंबर आएगा। इसका मतलब जो हमारा प्रिफर्ड सप्लायर है वो भारत का किसान नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में कितनी बार आप एमएसपी बढ़ाएंगे और कब तक बढ़ाएंगे? चावल की बात है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 44-45 रुपए के आसपास आपको चावल मिल जाता है। मिल्ड राइस, हमारे यहां भी अप्रोक्सीमेटली यही रेट बैठ रहा है। जहां तक बात है गेहूं की, हमारे यहाँ एमएसपी 22 रुपए से ऊपर है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी 22 रुपए गेहूं का रेट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपने अगले साल या आने वाले 5 सालों में हर साल अगर एमएसपी बढ़ाई, और अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो कभी व्हीट 40 रुपए था, आज घट के 20-22 रुपए हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर जबकि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, रशिया में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये लड़ाई रुकती है तो वहां पे व्हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाईज बढ़ेगी, दाम और गिरेंगे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार कितनी बार एमएसपी बढ़ा पाएगी? और अगर आप एमएसपी हर साल बढ़ाते हैं, कस्टम ड्यूटी आप बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रंप का दबाव है। उस स्थिति के अंदर जो भारत में व्हीट है वो एमएसपी के नीचे बिकेगा और ऐसी स्थिति में किसानों की तरफ से भी आक्रोश होगा। जहां तक बात है ऑयल सीड्स की, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की, सोयाबीन करीब 32 से 40 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन विच मंथ, वो मिल जाता है। हमारे यहाँ सोयाबीन आज एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, या हमारे यहाँ सोयाबीन को एमएसपी क्यों नहीं मिल पा रही? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो सोयाबीन का तेल है वो है 75 रुपए से लेकर 95 रुपए के बीच में, अगर एक साल की एवरेज देखते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के किसान से सोयाबीन खरीद कर तेल बनाकर बेचने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तेलों का आयात बढ़ रहा है, हमारे यहाँ शॉर्टेज है, आयात बढ़ रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल के पैसे किसान को नहीं मिल रहे, और यही चिंता की बात है। और अगर हमने कस्टम ड्यूटी घटाई तो आने वाले दिनों में चिंता और हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चीनी की, शुगर की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेट है 350 से 40 रुपए किलो के बीच में, 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में। हमारे यहाँ हम बात करते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाए 310, 320, 400, 450। किसानों की डिमांड कुछ भी होती है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपका चीनी का दाम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में अगर 35-40 रुपए से ऊपर है, तो जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं जैसे कोक, पेप्सी या बाकी लोग, ये प्रिफर करेंगे
कि हम इंपोर्टेड चीनी का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट बनाएं, भारत की चीनी को बाद में लें जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सही दाम ना हो। चाय की बात है, 180 रुपए किलो नैरोबी एक्सचेंज में चाय आसपास उसके मिल जाती है। अब लोग बोलेंगे नहीं, हमारी चाय का टेस्ट अलग है। दोस्तों, चाय में आप ब्लेंडिंग करके टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर 180 रुपए की चाय आ जाती है तो भारत में क्या रेट होगा? हमारे यहाँ 300, 400, 500 रुपए में चाय मिलती है। तो जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये इंपोर्टेड चाय लाएंगी, ब्रांडिंग करेंगी और बेचेंगी। अब हम बात करते हैं एक क्षेत्र और जिसमें आयात बढ़ेगा, वो है कोको और चॉकलेट को लेकर। एक क्षेत्र और है, वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस को लेकर। विदेशी शराब और ज्यादा मात्रा में आएगी। कस्टम ड्यूटी कम करने से ये होगा कि जो भारत सरकार रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। जब हम तेलों की बात कर रहे थे तो जब सरसों की बात है, उसमें रेपसीड ऑयल मिलावट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। रेपसीड को आप मस्टर्ड में, क्योंकि हमारा कानून क्या बोलता है, RM सीड, रेप सीड एंड मस्टर्ड, रेप एंड मस्टर्ड सीड। इसका मतलब अगर मैं रेप सीड ऑयल लाता हूं और सरसों में मिक्स कर देता हूं तो आप उसको क्या एडल्ट्रेशन मानेंगे? टेक्निकली आप नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रेपसीड ऑयल जो है वो करीब 80 से 106 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट किया है पिछले एक साल में। मान लीजिए मैं अपर साइड भी ले लेता हूं 100 रुपए। अगर 100 रुपए आपका तेल है मस्टर्ड का, हिंदुस्तान में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इससे कहीं ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मस्टर्ड के दाम गिरेंगे क्योंकि रेपसीड के आयात बढ़ जाएगा और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्रांड ओनर्स हैं, वो रेपसीड और मस्टर्ड का ब्लेंड बना के उसको मस्टर्ड ऑयल के रूप में बाजार में बेचेंगे। तो कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ब्रांडिंग और रिटेलिंग के कारण उनका मार्जिन भी बढ़ जाएगा। नुकसान किसका होगा? क्योंकि जब सोयाबीन के साथ साथ मस्टर्ड का भी रेट कम होगा तो हमारे यहाँ जो तेल उत्पादक है उसको इंसेंटिव नहीं होगा। भारत में तिलहन का उत्पादन शायद कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता और बढ़ जाएगी। आज हम करीब 65 से 70% का तेल आयात कर रहे हैं। जो एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो है सोया मील। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 33 से 38 रुपए के आसपास सोया मील मिल रहा है। सिर्फ फर्क इतना है दोस्तों कि वो सोया मील जो है वो GM सोया मील है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब ट्रंप साहब दबाव डालेंगे तो वो सिर्फ रेट को और टैरिफ को लेके नहीं, वो नॉन टैरिफ, मतलब वो कहेंगे कि आपने GMO पे बैन क्यों लगा रखा, आप अपने साइंटिफिक डेटा दिखाइए। और फिर दबाव बढ़ेगा भारत में GM टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का। उस स्थिति के अंदर भारत पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लिंक हो जाएगा। हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो रेट्स हैं वो उतने ही होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हैं। एक और क्षेत्र है जिसको लेकर भारत में इंपोर्ट बढ़ेगा, वो है टोबैको। टोबैको प्रोडक्ट्स और टोबैको दोनों भारत में आयात बढ़ेगा। और एक और प्रोडक्ट जो ओवरऑल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, चाहे वो मीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोसेस्ड हैं, सीरियल्स हैं, बाकी जो भी प्रोसेस्ड फूड है, उनकी जो भारत में डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इंपोर्टेड है। लोगों को बड़े ब्रांड देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे। हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड होना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सही है कि जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट आएगा तो एक कंपैरिजन होगा, हमारी कंपनियों को भी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आज जो मैंने अभी चर्चा करी आपसे वो ये कि जो हमारे यहाँ अगर ट्रंप साहब की बात मान ली जाती है तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में किन किन एरिया में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चर्चा मैंने आज आपसे करी। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे आप संबंधित हैं या आपको लगता है कि इस सेक्टर को बचाना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन क्या है? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि भारत के इन क्षेत्रों में जिनका मैंने नाम लिया, इन क्षेत्रों में अगर हमें अपने आप को बाजार में खड़ा रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुकाबला करना है, तो हमें क्या क्या करना होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए। आसपास जो आपके क्षेत्र में लोग हैं जो इन क्षेत्रों से संबंधित हैं उनको फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रेट क्या है वो मैंने आपको बताए। अब डोमेस्टिक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम किया जाए, जहां पे सब कुछ MSP ओरिएंटेड है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो भारत सरकार के लिए चुनौती है, हमारी इंडस्ट्री के लिए चुनौती है, किसान संस्थाओं के लिए चुनौती है।
क्या हम मिलकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम इस मुद्दे को और गंभीरता से और एनालिसिस के साथ उठा सकें। इसको फॉरवर्ड करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।